तो इंशाल्लाह इस तरह से बता दूंगा कि आपको ना प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन और पैरोक्सिस्मल, ठीक है ना, दोनों का आपको एक तरह से आइडिया होगा। ठीक है। चलो जी, सबसे पहले तो प्रीमेच्योर मैं 2 मिनट में सिर्फ बता दूं आपको एट्रियल उसमें क्या होता था। 2 मिनट के अंदर अंदर आप लोग मुझे बताएं क्या होता था इसमें। इसमें जनाबे वाला होता था पी आर इंटरवल जो था प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में। हमने कहा था कि आपके एवी नोड के करीब ही पड़ा होगा आपका कोई एक्टोपिक रीजन जो कि एट्रिया के अंदर होगा। एक्टोपिक ओरिजिन जो है आपका एट्रिया के अंदर ही एवी नोड के जब करीब होगा तो क्या होगा, आपका पी आर इंटरवल रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रीमेच्योर बीट के अंदर पी आर इंटरवल रिड्यूस हो गया, पी आर इंटरवल रिड्यूस हो गया और उसके बाद और क्या हुआ था, बताओ बताओ बताओ। और ये हुआ था कि आपका कंपेंसेटरी पॉज आया था। ये चीज आई थी कंपेंसेटरी पॉज। उसकी क्या वजह हमने पढ़ी थी। पहली बात है पी आर इंटरवल क्यों रिड्यूस हुआ, क्योंकि आपका जो एक्टोपिक रीजन है वो एवी नोड के करीब है। मतलब जितना एस ए नोड और एवी नोड में डिस्टेंस है उसकी निस्बत आपका आपका ये जो है क्या नाम है एक्टोपिक ओरिजिन जो एट्रिया के अंदर है वो एवी नोड के करीब है, तो इसलिए वो जल्दी इंपल्स इधर सीधे चली जाती है और आपका पी आर इंटरवल मजीद रिड्यूस हो जाता है। फिर हमने पढ़ा कि इसमें कंपनसेटरी पॉज आता है, मतलब जो नॉर्मल इंपल्स जो इसके बाद आनी थी वो डिले होके मजीद आगे चली गई। तो इसकी हमने वजह पढ़ी कि चूंकि वो जहां पे भी आपका टॉपिक ओरिजिन पड़ा होता है वो एस नोड को भी जाके क्या कर देता है, उसको भी जाके वो कंडक्ट कर देता है, जिससे एस नोड भी एक नए उसमें चला जाता है रिफ्रैक्टिव पीरियड के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से एस नोड भी थोड़ी देर के बाद फिर अपनी अगली बीट पैदा करता है। ठीक है, जिसकी वजह से कंपनसेटरी पॉज आ जाता है। तो ये बातें हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, यही इसकी ईसीजी थी। अब आप लोग आगे आ जाएं। ठीक है, अब हम उधर से एट्रियल प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन पढ़ ली। ठीक है, कि एट्रिया के अंदर एक क्या बना हुआ था। अब हम यहाँ से पहले तो होगी हम ये देखते हैं कि पहले एक दफा पैरोक्सिस्मल टैकिकार्डिया होता क्या है, थोड़ी सी उसकी बातें देखते हैं फिर एट्रियल की तरफ जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले पैरोक्सिस्मल का मतलब समझे। पैरोक्सिस्मल का मतलब क्या होता है। पैरोक्सिस्मल का मतलब होता है कि अचानक ही कि हार्ट रेट अचानक ही क्या हो जाता है, अचानक ही बहुत रैपिड हो जाता है। सडनली हार्ट रेट बहुत रैपिड हो जाता है और पेस मेकर भी कोई और बन जाता है। पेस मेकर ही चेंज हो जाता है प्रीमेच्योर बीट के अंदर। पेस मेकर नहीं चेंज हुआ था, वो बस कोई एक टॉपिक बीट आई थी बस। बस पेस मेकर वही था। उसके बाद देखो बाद में एसएनओडी भेज रहा है ना, बाद में सिर्फ दरमियान में कोई एक आध बीट आई है। जबकि यहाँ पे ये हो गया कि आपका अचानक आपका पेस मेकर ही बदल गया किसी भी वजह से। अचानक आपका वो जो है ना कोई कहीं और एट्रिया में या कहीं ये भी नोड के अंदर इंपल्स पैदा होना शुरू हो गई और उसने जनाब वाला से नो पेस मेकर बना। इसका मत पेस मेकर कैसे बन गया, ऐसे नोड आपका 72 की बीट पे पैदा कर रहा था कोई और चीज एट्रिया के अंदर या हो सकती है या एवी नोड के अंदर हो सकती है। तो उसने क्या किया, उसने एस नोड से भी तेज इंपल्स पैदा करनी शुरू कर दी और पेस मेकर वो बन गया। मेरे भाई उससे तेज करेगा तो वो पेस मेकर बनेगा ना। तो ये हुआ है कि कोई और कहीं और पे एक टॉपिक रीजन पैदा हो गया और उसने एस नोड से भी तेज तेज इंपल्स पैदा करनी शुरू कर दिया ऐसे। और ये हुआ अचानक और जितनी तेजी से वो शुरू हुआ उतनी ही तेजी से वो बंद भी हो गया और दोबारा से ऐसे नोड आपका वो पेसमेकर दोबारा से बन गया। तो ये देखें हार्ट रेट बिकम्स रैपिड। ठीक है, सडनली वो होता है फिर काफी देर तक, कभी सेकंड के लिए चलता है, कभी मिनट के लिए, कभी इससे भी लंबा। मतलब कोई पता नहीं कब चलेगा और कब बंद हो जाएगा। ठीक है ना, देखो। और जनाबे वाला जितनी जल्दी वो शुरू हो सकता है उतनी जल्दी यूजली एंड, मतलब कोई पता नहीं किस टाइम बंद हो जाए। मतलब जैसे अचानक शुरू हुआ, हालांकि अच्छा खासा अब 1 सेकंड पहले एसए नोड काम कर रहा था अभी। ठीक है, तो किस टाइम पे वो एंड भी हो जाए इसका भी कोई पता नहीं है। ठीक है, मतलब पैरोक्सिज्म है इसको। इसका आपको मैं वो मतलब बताऊं ना, इसका मतलब है अचानक दौरा पड़ना। ठीक है, उर्दू का मतलब ये है पैरोक्सिज्म। एक बात दौरा पड़ता है बस आपको पता है, दौरा उतर भी जाता है। ठीक है, तो बाद में फिर पेस मेकर आपका वापस साइनस नोड बन जाता है। अब आपको थोड़ी क्लैरिटी आई कि वहां पे जस्ट एक आध किसी टाइम पे बीट आती है, यहाँ पे पेस मेकर ही शिफ्ट हो गया यार। ठीक है, और वो एक अचानक से एक दौरानिया के लिए काम कर रहा है। ठीक है, एज ए पेस मेकर।
और वो एट्रिया के अंदर होगा तो एट्रियल पैरोक्सिज्म होगा, एवी नोड के अंदर होगा तो एवी नोडल होगा, वेंट्रिकल के अंदर होगा तो वेंट्रिकुलर होगा। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। ठीक है, और ठीक है जी। ठीक है, चलो। अच्छा जी, चलो जी, ये सारी बातें हो गई हैं आप लोगों की। अब एट्रियल पैरोक्सिज्म पे आ जाओ कि इसके अंदर अब क्या होता है। इसके अंदर पहला तो यह है कि इतनी बीट पैदा होनी शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली साइनस नोड तेज है ना, साइनस 72 की बीट पैदा कर रहा होता है, ठीक है ना, 60 या 80 की। तो ये देखो साइनस तेज कर रहा है, एट्रिया के अंदर कोई एक्टोपिक रीजन बन गया। ठीक है, चलो जी। ओहो, चलो। अच्छा, फिर हो क्या रहा है, ये देखो इन द मिडल, इन द मिडल नहीं, ये वाली आप देखो, ये देखो, ये एट्रियल पैरोक्सिज्म, ये देखो अचानक ही, मतलब पहले देखो कितना प्यारा ऐसे नोट चल रहा था, एट्रियल पैरोक्सिज्म टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया तो का मतलब है तेज हार्ट, तो ऑब्वियसली तेज ही है मेरे भाई, साइनस से तेज ही है ना, हैं, बात समझ आ रही है। तो इसलिए टेकिकार्डिया तो होगा ही होगा ऑब्वियसली, तभी वो पेसमेकर बनेगा। तो ये तो बड़ी आसान सी बात थी, टैकीकार्डिया तो इन सब में होगा ही होगा। ठीक है, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और बल्कि इनका तो नाम ही टैकीकार्डिया, पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया। ठीक है, अच्छा ये बात पता चल गई। अब थोड़ी सी ईसीजी की चेंजेस देखें। इन्वर्टेड पी वेव पहली बात, ठीक है, फिर देखें पी वेव सुप्रीम पोस्ट ऑन टू द नॉर्मल टी वेव ऑफ द प्रीसीडिंग बीट। दो बातें, एक इन्वर्टेड क्या बात है, ठीक है ना, आपकी जो पी वेव है वो टी वेव के ऊपर ही सुप्रीम पोज हो गई है। मतलब ये है कि अभी पिछली टी वेव अभी मुकम्मल नहीं हुई और अगली पी वेव दोबारा आ गई है, मतलब पिछली टी वेव और अगली पी वेव मिल गई है। ठीक है, मतलब इतना तेज वो होने लग गया काम। ठीक है, कि अभी टी वेव अभी रिपोलेशन खत्म नहीं हुई होती, अभी वो रिपोलेशन हुई नहीं होती कि अगली अगली वो शुरू हो जाती है। ठीक है, दिस फाइंडिंग इंडिकेट्स द ओरिजिन ऑफ पैरोक्सिस्मल टैकिकार्डिया इज इन द, ठीक है ना, इज इन द एट्रियम। ये फाइंडिंग बताती है कि आपका जो इसकी ओरिजिन है वो एट्रियम में है, but because the P wave is abnormal in shape, the origin is not near the sinus node. अभी तक वैसे मैं जितने का आप लोगों को पढ़ाया, अगर आप लोगों ने उसको अच्छा सुन लिया होता ना तो ये सारी बातें आपको वैसे ही समझ आती। अब जरा बातों को समझो, जरा इधर आ जाओ। पहली बात तो ये है कि आप लोग को मैं डायग्राम बनाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि हुआ क्या है। देखो, अब आप लोग मुझे बताओगे कि इन्वर्टेड पी वेव आई तो इसकी वजह बताओ। क्या मैं आप लोगों को चौथे दिन से कहानी सुना रहा हूँ कि इन्वर्टेड पी वेव यानी कि डीपोलराइजेशन की वेव इन्वर्टेड कब आती है? जब आपकी जो लीड पड़ी हुई है ना, लीड जो आपने इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है स्किन पे, अगर उससे अवे आपकी डीपोलराइजेशन, चाहे वो एट्रिया की हो चाहे वो वेंट्रिकल की हो, अगर वो उससे अवे जाएगी तो आपकी डीपोलराइजेशन की वेव आएगी, वो उल्टी आएगी, इन्वर्टेड आएगी, नेगेटिव में आएगी उसकी वोल्टेज। ठीक है, तो इस जी के ऊपर ऊपर बजाय पी वेव ऊपर की तरफ आने के वो नीचे की तरफ इन्वर्टेड आएगी। इस इन्वर्टेड का क्या मतलब होगा? सबसे पहले तो ये बताओ, ये जो इसने ऊपर की तरफ दिखाया है ना, ये बेसिकली नीचे की तरफ होना था। ठीक है ना, ये जो था ना, ये बेसिकली नीचे की तरफ होना था। ठीक है, तो पहले तो ये बात क्लियर करो कि ये क्या हुआ है। अब इसमें आप लोगों को पता है, तो वो क्या कहता है कि इन्वर्टेड पी वेव का मतलब ये है कि आपका ये साइनस नोड के करीब नहीं है आपका एक्टोपिक बीट, क्योंकि साइनस नोड तो है यहाँ पे, साइनस नोड तो है यहाँ पे। अगर तो आपका टॉपिक वो होता यहाँ पे, ओहो, ओहो, ये क्या है? देखो, साइनस नोड ये पड़ा हुआ है ना, ये पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर तो आपका वो टॉपिक वाला होता यहाँ पे, तो फिर तो डीपोलर की वेव नीचे ही आनी थी ना, क्योंकि अब ये अचानक बन गया पेस मेकर, तो डीपोलर की वेव नीचे ही आनी थी। यहाँ पे आपकी लीड लगी हुई है, लीड लीड की तरफ ही आ रही है डीपोलर की वेव, तो पॉजिटिव ही आनी थी। उसके इन्वर्टेड आने की वजह सबसे पहले बताओ। इसका मतलब है वो आपका जो टॉपिक बीट है वो कहीं यहाँ यहाँ कहीं बनी है, यहाँ कहीं, तो वो ऊपर की तरफ ज्यादा जा रही है।
ठीक है, तो इससे अवे जा रही है तो इन्वर्टेड है। पहले तो ये बात क्लियर होगी। अब पता चल गया कि इन्वर्टेड क्यों है मेरे भाई, इन्वर्टेड हमेशा ये बात प्लीज सुन लो अभी और आखिरी दफा सुन लो और बस, फिर कभी ना सुनना, ठीक है। डीपोलराइजेशन की वेव हमेशा डीपोलराइजेशन, ये बात सुनो, डीपोलराइजेशन ऐसे ऐसे नोड ऊपर पड़ा हुआ है, डीपोलराइजेशन नीचे की तरफ आती है, फिर इधर से नीचे की तरफ आती है, तो आपकी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी पॉजिटिव आता है और आपका पी वेव भी पॉजिटिव आती है। ये बात क्लियर हो गई कि आप इसी जब देखते हो कि ये नॉर्मल इसी समझ लो, ये देखो समझ लो नॉर्मल है ये, पी वेव भी पॉजिटिव आई क्योंकि वो नीचे आ रही थी, लीड के तरफ ही आ रही थी, आपके इलेक्ट्रोड की तरफ ही। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्यों पॉजिटिव आया, क्योंकि वो नीचे की तरफ उसकी तरफ ही आ रही है। टी वेव क्यों पॉजिटिव आई, क्योंकि रीपोलराइजेशन की वेव जब उससे अवे जाती है ना, उससे अवे लीड से, तब वो पॉजिटिव आती है। मतलब अगर रीपोलराइजेशन की वेव ऐसे ही आ रही होती तो वो नेगेटिव आती, फिर वो आपकी टी वेव ऐसे उल्टी होती, इन्वर्टेड होती। लेकिन रीपोलराइजेशन जब रीपोलराइजेशन का ये होता है कि रीपोलराइजेशन की वेव ऊपर की तरफ जाती है, तो इसलिए वो पॉजिटिव होती है। अब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का क्लियर हो गया कि रीपोलराइजेशन करीब आए और रीपोलराइजेशन अवे जाए तब वो पॉजिटिव आती है, ठीक है। तो अब पी वेव नेगेटिव आई है, इसका मतलब ये है कि आपका टॉपिक रीजन कहीं यहाँ कहीं है, ऐसे नोड के पास नहीं है, सुपीरियर रीजन में नहीं है, वो कहीं इधर किधर है, जिसकी वजह से पी वेव नेगेटिव आ रही है। तो ये बात अब आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात, ठीक है ना, दूसरी बात ये है कि उसकी जो बीटिंग कर रही है वो बीटिंग ऐसे नोड से ज्यादा तेज कर रही है, इसीलिए वो क्या है, इसीलिए वो पेस मेकर बन गई है। दो बातें हो गई। अब वो इतनी तेजी से बीटिंग कर रही है कि अभी तक वेंट्रिकल की अभी तक वो पिछला अभी तक उसका डीपोलराइजेशन होकर रीपोलराइजेशन कंप्लीट नहीं हुई होती, अभी टी वेव कंप्लीट नहीं हुई होती कि ऊपर से नई पी वेव, ये क्योंकि ये ज्यादा तेज बीटिंग कर रहा है ना, ज्यादा तेज बीटिंग, तो अभी वो कंप्लीट नहीं होती, पीछे से ये नहीं कर देता। तो इस तरह से वो क्या होता है कि अभी टी वेव के साथ ही पी वेव सुप्रीम पोज हो जाती है। बात समझ आ गई कि टी वेव प्रीसीडिंग की और ये न्यू की पी वेव, ये क्या करती हैं, आपस में सुप्रीम पोज होती हैं, ठीक है। चलो जी, अब मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी, ठीक है। और वहां पे क्या हुआ था, ठीक है ना, प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन का क्या टॉपिक था उसके अंदर, उसके अंदर ये हुआ था कि आपका उसके अंदर भी एट्रिया के नजदीक एवी नोड के करीब करीब आपका टॉपिक रीजन ओरिजिन बना था, ठीक है ना। और उससे ये हुआ था कि पी आर इंटरवल रिड्यूस हो गया था और जनाबे वाला आपका कंपेंसेटरी पॉज आया था। अब जरा इसकी दूसरी देखो, एवी नोडल में इसमें क्या आ रहा है। अब ये क्लियर हो गया। इसको मैंने ऐसे बस लिखा हुआ था अपनी बुक के ऊपर, पूरा टॉपिक मैं कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर मैंने पता क्या लिख दिया था, इसी के ऊपर प्लस टी, प्लस टी बना के ना, कैसे बना, ये देखो प्लस टी प्लस, ऐसे प्लस टी बना के प्लस माइनस पी, बस यहाँ पे मैंने ये लिख दिया था। और मुझे पता होता था कि पैरोक्सिमल एटिकार्डिया के अंदर बस मैंने ये याद रखनी है बात, क्योंकि वो तो मुझे पता है टैकीकार्डिया तो होना ही होना है, वो भी मुझे पता है कि सिर्फ ये एक बात कि इसने इसके साथ, ये प्लस का मतलब है कि इसने इसके ऊपर सुप्रीम पोज हो जाना है, इसके नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये इन्वर्टेड होगी। और वो इन्वर्टेड का तो ऑब्वियसली मैं इतना अक्ल का तो नहीं हूँ कि इन्वर्टेड का मतलब ना समझ पाऊँ, उसका तो यही मतलब है कि एट्रिया के ऐसे नोड के पास नहीं है, नीचे नीचे पड़ा हुआ है कहीं, जिसकी वजह से डीप ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि उसके इन्वर्ट जा रही है। तो सारा टॉपिक सिर्फ इस बात के अंदर कवर हो जाता है। अब जरा दूसरा देखो, एबी नोड के अंदर क्या होता है, इसके टैकीकार्डिया के अंदर क्या होता है जब यहाँ पे टॉपिक रीजन बनता है, तो इसमें वो कहता है, इसमें पी वेव या तो मिसिंग होती है या ऑब्सक्योर्ड होती है, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। और ठीक है ना, ये बात हो गई। चलो ये मैं आप लोगों को उधर से बताता हूँ। फिर ये कि एवी नोडल और ये एट्रियल, इन दोनों को हम जो है ना वो सुप्रा वेंट्रिकुलर कहते हैं, ठीक है। ये हेल्दी लोगों में भी होता है। ये जब आप टैकीकार्डिया होता है तो उससे जनाब ये ग्रो आउट हो जाता है, ठीक है। एक पर्सन जो है इसको उसको तो फ्राइटन करता है और उसको हार्ट को वीक कर देता है। डोंट काज परमानेंट हार्म फ्रॉम द अटैक। चलो जी, अब मेरी बात को सुनो जरा। इसके अंदर अब क्या होता है एवी नोडल के अंदर, पहले तो एवी नोडल वहां से देखो उसमें क्या है। उसमें जो प्री मिच्योर में बताया था उसमें क्या था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था
बात सुनो आप। उसमें मैंने बताया या तो पी वेव मिसिंग, या फिर पी वेव जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के ऊपर सुप्रीम पोज हुई होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि पी वेव जो है ना वो डायसर्न नहीं हो पाती। ठीक है, वही एग्जैक्टली वही बात वहां पे भी है। ठीक है ना, कि यहाँ पे क्या है, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि आपको, ठीक है ना, वही जो जो यहाँ पे बात है एग्जैक्टली वही बात वहां पे भी है। लेकिन सिर्फ फर्क यह है कि यहाँ पे एक बीट है और वहां पे क्या है, वहां पे वो पूरा पेस मेकर ही बन गया एवी नोडल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बताया था, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने बताया था या तो पी वेव होगी ही नहीं, मिस होगी। ठीक है, और मैंने बड़ी प्यारी आपको डायग्राम बना के बात बताई थी। तो अब जनाबे वाला मैं आपको वो बातें अगेन बताता हूँ। ओहो, इससे बड़ा बेस्ट टॉपिक हो जाता है जब आपका इस तरह से जब आप कर लेते हो ना, इसे मिला के करते हो दोनों को, आपको फिर दोनों याद रहते हैं। ठीक है, ये देखो, अब मैं आपको पहले बताने लगा हूँ प्री मिच्योर कॉन्ट्रैक्शन वाला, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड ही है। ये देखो, ये आपका क्या पड़ा हुआ एस ए नोड, ये क्या पड़ा हुआ आपका ए बी नोड, ये क्या है आपका ए बी बंडल। ठीक है, ऐसे ही है। मैंने आपको क्या बताया था पहले, मैंने आपको ये बताया था कि प्री मिच्योर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता क्या है। ठीक है ना, एक मिनट सिर्फ, प्री मिच्योर कॉन्ट्रैक्शन ए बी नोडल बता रहा हूँ। मैंने कहा था कि अगर तो वो यहाँ पे करके आपका एक टॉपिक बना है, तो क्या होता है कि यहाँ पे बना है ना, तो पी वेव होगी नहीं, क्योंकि वो उधर तो नहीं जाएगा, वो तो आगे ही जाएगा। तो यहाँ फिर मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ कहीं वो टॉपिक ओरिजिन बना है, तो फिर इम्पल्स इधर भी जा रही है, इधर भी, इधर भी। ठीक है, और इम्पल्स इधर भी जा रही है। ठीक है, अब ये इधर भी जा रही है, तो इन्वर्टेड पी वेव बनी, इन्वर्टेड पी वेव बनी। ठीक है, और नंबर 2 पे क्या हुआ कि चूंकि इम्पल्स उस टाइम पे आगे भी आ रही है, तो पी वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक ही टाइमिंग पे बन रहे हैं, एक ही टाइम पे बन रहे हैं, क्योंकि आ यहां से रहा है ना, उधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है। तो जब आप वोल्टेज देखते हो, तो वोल्टेज तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की ज्यादा होती है, तो आपका पी वेव होता हो, बेशक बेशक होता हो, लेकिन वो डायसर्न ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि मिस होता है इसी के ऊपर। ठीक है, डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता, सुप्रीम पोज हो जाता है वो उसी के ऊपर ही, क्योंकि एक ही टाइम पे दोनों काम हो रहे हैं। एग्जैक्टली यही यहाँ पे भी हुआ है। इसके अंदर भी देखो क्या हुआ क्या है। पहली बात तो ये है कि आप सुप्रा वेंटिकुलर टैकिकार्डिया किन्हें कहते हैं, एवी नोडल को और एट्रियल को, क्योंकि दोनों वेंटिकल से ऊपर है ना, तो इसलिए सुप्रा वेंटिकुलर टैकिकार्डिया कहते हैं। आप इसकी काम की बात को समझो कि इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तो नॉर्मल है, क्योंकि मतलब, ठीक है ना, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तो नॉर्मल है, क्योंकि अब ये पेस मेकर बन गया है, हो टैकिकार्डिया ही रहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, हो टैकिकार्डिया ही रहा है। लेकिन ये है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तो एटलीस्ट नॉर्मल है ना, लेकिन जो पी वेव है वो टोटली मिसिंग है, या तो टोटली मिसिंग है, बन ही नहीं रही, या फिर ऑब्सक्योर्ड, ऑब्सक्योर्ड का मतलब छुप गई है किधर, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के नीचे। यही बात वहां पे भी है कि वहां पे भी बात समझ आ गई, वहां पे भी यही बात है कि, ठीक है ना, अब आप लोगों को उसके साथ साथ ये भी समझ आ गई, ठीक है ना, कि ये क्या हुआ है। ठीक है, चलो जी, ठीक है, कि ऑब्सक्योर क्यों हुई है पता चल गया, कि क्यूरस कॉम्प्लेक्स के नीचे ही छुप गई है, ऑब्सक्योर हो गई है, या फिर प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है भाई, उधर इंपल्स जा ही नहीं रही, इंपल्स यहाँ पे जो हुआ है, यहाँ पे जो हुआ है, तो उधर क्यों जाए, यहाँ पे आगे ही जाएगी ना। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया अब आप लोगों को। अब वेंटिकुलर आ गया, पहले वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बता लूं। वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर मैं उस दिन आप लोगों को बता रहा था, बता नहीं रहा था, अच्छा खासा बता दिया था मैंने। इसके अंदर क्यूरस कॉम्प्लेक्स जो था वो प्रोलॉन्ग्ड हो गया था। उसकी वजह ये थी कि वेंट्रिकल के अंदर जब कॉपिक ओरिजिन बना है, तो उससे ये हो रहा है कि कंडक्शन स्लो है, बजाय ये जो परकंजी के जरिए आता है उसकी निस्बत पर वो स्लो होगी, क्यूरस कॉम्प्लेक्स प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा देर डीपोलराइज रह रही है ना वेंट्रिकल के अंदर, परकंजी के जरिए तो जल्दी से आती है और जल्दी से हो गया, तो थोड़ी देर डीपोलराइज रहती है। इसके जरिए तो वो सड़क के जरिए नहीं जा रहा, उस सड़क से हट के जा रहा है, वेंटिकुलर मसल के जरिए जा रहा है। वेंटिकुलर मसल के ऊपर इंपल्स का ट्रैवल करने में और परकंजी के जरिए ट्रैवल करने में कोई फर्क नहीं है आपको लग रहा। परकंजी के अंदर पता है कितने ज्यादा वो गैप जंक्शन होते हैं, यहाँ पे उतने नहीं होते। ठीक है, तो एक तो क्यूरस कॉम्प्लेक्स प्रोलॉन्ग्ड है, ये देख रहे हो, ये देखो, ये अब
ठीक है ना, ये प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन की बता रहा हूँ, ये प्रोलॉन्ग्ड है, मतलब देखो ये थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि इसके दरमियान जो गैप है वो ज्यादा है। फिर मैंने बताया कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वोल्टेज ज्यादा है, इसकी वजह तो मैंने बहुत दफा बता दी कि वो चूंकि वो ठीक है ना, क्योंकि जब नॉर्मल इंपल्स आ रही होती है दोनों साइडों पर जाती है, तो उससे ये होता है कि उससे कैंसिलेशन होती है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। लेकिन इस प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर तो वेंट्रिकल के अंदर ही कोई ना कोई टॉपिक रीजन बन रहा है, तो उसके जरिए इंपल्स एक ही डायरेक्शन में जाती है, चाहे जी जहां भी जाए, तो उसके लिए कैंसिलेशन नहीं होती, तो इसलिए वो वोल्टेज ज्यादा आता है। तीसरी वजह मैंने बताई कि टी वेव जो होती है वो अपोजिट पोलैरिटी की आती है, यानी कि इन्वर्टेड आती है। उसकी वजह मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है ना, कि चूंकि इंपल्स स्लो मूव कर रही है, ये बात मैं आप लोगों को अगेन बताता हूँ, क्योंकि लोगों को ना ये बात नहीं इतनी आसानी से समझ आती। ये बात देखो, आम पहले नॉर्मल समझो कि नॉर्मल पॉजिटिव क्यों आती है। नॉर्मल पॉजिटिव इसलिए आती है कि जब ऐसे नोड से परकंजी के जरिए इंपल्स आती है ना, तो अब डीपोलर नीचे की तरफ आ रही है, पॉजिटिव आती है, तो रीपोलर की वेव ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि जो रीपोलर की वेव ऐसे की तरफ जाती है, तो इसलिए इसलिए वो क्या होता है, ठीक है ना, इसलिए वो पॉजिटिव आती है, क्योंकि वो रीपोलर की वेव दूर अवे जा रही है लीड से। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें वो इंपल्स इतना स्लो मूव करती है, क्योंकि इंपल्स देखो उसमें इंपल्स तेज, बहुत तेज मूव करती थी, ठीक है, तो इसलिए जनाबे वाला क्या होता था कि यहाँ से, ठीक है ना, कि जो ठीक है ना, तो ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या होता था कि डीपोलर की वेव ऐसे ऊपर की तरफ ही मूव करती थी, ऐसे ऊपर की तरफ मूव करती, तो लीड पॉजिटिव आती थी। अब इसके अंदर ये हो रहा है कि इंपल्स इतना स्लो ट्रेवल कर रही है कि यहाँ से जो पहले डीपोलराइज हुए थे ना, वो अब पहले रीपोलराइज भी होने लग गए हैं। मतलब इंपल्स के स्लो मूवमेंट की वजह से यहाँ से डीपोलराइज जो हुए थे, जिसकी वजह से इंपल्स ऐसे आई थी, अब वो रीपोलराइज होने लग गए हैं, तो रीपोलर की वेव भी ऐसे आने लग गई है नीचे की तरफ ही, सिर्फ किस वजह से, इस इंपल्स के स्लो मूव करने की वजह से। ठीक है, अभी तक इसने जाके वो बाकियों को थी, इसकी वजह से रीपोलराइज की वेव भी नीचे की तरफ आने लग गई है, ठीक है, इसके स्लो मूव करने की वजह से। क्यों, ठीक है, परकंजी के जरिए तो तेज मूव करते हैं, लेकिन इसके जरिए वो स्लो मूवमेंट करने की वजह से आपकी रीपोलराइज की वेव नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, यानी कि जो फाइबर्स डीपोलराइज हुए थे वो अब रीपोलराइज होना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है ना, जो पहले डीपोलराइज हुए थे वो अब पहले रीपोलराइज होना स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से अब रीपोलर की वेव भी ऐसे नीचे को आने लग गई है। तो इस तरह से वो टी वेव जो होती है वो नेगेटिव आती है। तो ये 3 पॉइंट थे इसके, ठीक है, और इसकी ईसीजी क्या कैसी थी ये देखें, टी वेव उल्टी आएगी, ये देखो टी वेव सारी उल्टी है, और ये प्रोलॉन्ग्ड एक्शन पोटेंशियल और लंबा एक्शन पोटेंशियल, यानी कि 3 काम होने हैं, ऐसे, ऐसे और ऐसे, बस 3 बातें, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सारा वही है, एग्जैक्टली वही है, क्योंकि जब काम ही वही हो रहा है तो फिर एग्जैक्टली वैसा क्यों ना हो। ये देखो उल्टी टी वेव, ठीक है, उल्टी टी वेव है एग्जैक्टली उसकी वजह से, ठीक है, कि आपकी रीपोलर की वेव भी नीचे की तरफ आने लग गई है, कि ठीक है, जिन मसल के फाइबर्स ने पहले डीपोलराइज हुए थे वही पहले रिपोलराइज होने लग गए हैं, ठीक है, इस वजह से मतलब जो पहले डीपोलराइज हुए थे पहले रिपोलराइज हो रहे हैं, तो इस वजह से अब वो जो है ना वो इंपल्स नीचे की तरफ आने लग गई है। अब ये देखो इसमें भी वही हो, सिर्फ उसमें और इसमें फर्क क्या है, उसमें एक बीट पैदा होती थी, यहाँ पे पेस मेकर बन गया और ये बार बार कर रहा है, ठीक है, और ये टैकीकार्डिया ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि इसने पेस मेकर बन गया ना, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि क्या क्या, और मतलब वही तीनों पॉइंट, कि एक तो ये उल्टी है, फिर ये कि एक्शन पोटेंशियल इसमें ज्यादा है, देखो नॉर्मल ये थोड़ा सा है ना, लेकिन उसके निस्बत कितना बड़ा एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, और फिर तीसरा ये कि प्रोलॉन्ग भी है, मतलब इसमें देखो और इसमें देखो थोड़ा सा ये प्रोलॉन्ग है कि नहीं है। तो आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको रीड भी करता हूँ। अच्छा एक और बात, ये जो हो रहा होता है ना बार बार ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, यही फिर बाद में लीड करती है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की तरफ, यही लीड करती है बाद में फिब्रिलेशन की तरफ। ये जो पैरोक्सिज्म है ना, पैरोक्सिज्म, ये जो बार बार वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यही सर्कस मूवमेंट की वजह से तो कर रहा है, बार बार जो वो कर रहा है, जो हम बातें करते आए हैं कि एक एक्टोपिक वो ओरिजिन बन जाती है और फिर वो सर्कस मूवमेंट शुरू हो जाती है, तो सर्कस मूवमेंट की वजह से बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो यही बाद में लीड करता है किसकी तरफ, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की तरफ। जो हमने वहां पे पढ़ रहे थे कि यहाँ पे क्या होता है, एक एक्टोपिक ओरिजिन बनता है,
ठीक है, तो वो बाद में क्या करता है, बाद में वो सर्कस मूवमेंट शुरू हो जाती है, ठीक है, और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाती है। तो यहाँ पैरोक्सिज्म के अंदर क्या हो रहा है, वही टॉपिक ओरिजिन ही तो बने, वही सर्कस मूवमेंट ही तो हो रही है, तो इतनी तेज तेज ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर भी तो वही कुछ ही हो रहा है। अगर ये एट्रिया के अंदर होगा तो एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकल के अंदर होगा तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इसी, ठीक है ना। तो यही पैरोक्सिज्म जो होता है ना, यही लीड करता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की तरफ, ठीक है, यही वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो है ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन स्टार्ट कर देता है। तो अब आप लोगों को ना सारी बातें समझ आ गई होगी, और ये टॉपिक बीट बनता क्यों है वो आप लोगों को सारी बातें पता है, इस्कीमिया वगैरह और इन सब की वजह से, ठीक है, या किसी न किसी टॉक्सिसिटी की वजह से वो टॉपिक ओरिजिन बनता है, और वो क्या करता है, उसकी वजह से टैकीकार्डिया शुरू हो जाता है, ठीक है, ज्यादा ज्यादा वो सर्कस मूवमेंट शुरू हो जाती है, और इन द एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्यों शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जब वो वेंट्रिकुलर एरियाज बन जाते हैं, ब्लॉक्स बन जाते हैं, तो फिर उसके बाद यानी कि ये वाली जब कंडीशन शुरू होती है, ठीक है, तो फिर वो क्या होता है, फिर वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि ये जो है ना वेंट्रिकुलर अगर पैरोक्सिज्म होगा तो ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन करवा सकता है, और अगर ये एट्रियल होगा तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन की तरफ लेके जा सकता है। अब आप लोगों को सारा टॉपिक समझ आ गया, ठीक है, सिर्फ ये एंड वाले 2 पॉइंट रह गए, ठीक है, तो ये भी देख लें फिर, ठीक है ना। ये कहता है वो लिडोक्रेन और अमाइडो अमायोड अमाइड्रोन, ये दो जो है ना ड्रग्स हम यूज करते हैं इससे ट्रीटमेंट के तौर पर। लिडोकेन क्या करता है, ये डिप्रेस कर देता है सोडियम की परमेबिलिटी। जब सोडियम की परमेबिलिटी डिप्रेस हो जाएगी तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होगा, सोडियम के मूवमेंट से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना होता है। तो वो जो आपका टॉपिक बीट बना है, टॉपिक फोकल बना है, फोकल पॉइंट, वो जब इंपल्स जनरेट ही नहीं कर पाएगा तो फिर कौन सा पैरोक्सिज्म और कौन सा फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। समझ आई कि सोडियम चैनल को या आपने अगर आप उसको ही डिप्रेस कर दो तो ठीक है जी, बात समझ आ गई। और ये इमेडोक्रिन क्या करता है, मतलब, ठीक है ना, ये क्या करता है, ये आपके रिफ्रैक्टिव पीरियड को प्रोलॉन्ग कर देता है, रिफ्रैक्टिव पीरियड को प्रोलॉन्ग कर देता है ना, ठीक है, तो उससे क्या होता है, कंडक्शन स्लो हो जाती है, ठीक है, ठीक है, बात समझ आ गई ना। जब रिफ्रैक्टिव पीरियड ही प्रोलॉन्ग हो जाएगा तो कंडक्शन होगी ही नहीं, कि कल आप लोगों ने पढ़ा नहीं कि रिफ्रैक्टिव पीरियड की वजह से कंडक्शन नहीं हो पाती, क्योंकि अभी वो सारे तो रिफ्रैक्टिव पीरियड के अंदर है, तो कंडक्शन कैसे होगी, ठीक है, बात समझ आ गई कि रिफ्रैक्टिव पीरियड को प्रोलॉन्ग कर देता है, ठीक है, अमाइडोकेन, ठीक है। चलो जी, क्योंकि कंडक्शन तो तब होनी है ना अगर वो रिफ्रैक्टिव पीरियड से आउट होगा तो वो उसको फिर डिस्चार्ज कर पाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये सारी बातें होगी। अब बस आप लोगों का ये वाला एक छोटा सा रह गया, लेकिन क्योंकि वो मीटिंग खत्म होने लगी है, अब आप लोगों को ये तो सारा रिवाइज हो गए सारे। चलो, अब मैं 1-1 मिनट लगाता हूँ ताकि जब तक ये मीटिंग एंड होने वाली है तब तक। टैकीकार्डिया ब्रेडीकार्डिया की तो 2 मिनट में ईसीजी पता चल जाती है। ये साइनस में वो आपको पता है कि जिस तरह आप सांस ज्यादा तेज डीप इंस्पिरेशन कर रहे हो, स्लो इंस्पिरेशन कर रहे हो, तो उसके साथ साथ आपका हार्ट रेट भी बढ़ता जाता है। इसको देख के पता चल जाता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहे हो, इसलिए हार्ट रेट में कोई इतना फर्क आ ही नहीं रहा। यहाँ पे अब आप सांस ज्यादा ले रहे हो, सांस ज्यादा लेते हो तो हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है, सांस कम लेते हो तो हार्ट रेट नीचे आ जाता है, ठीक है। यानी कि जब आप इंस्पिरेशन करते हो तो सिग्नल जो है